तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि ग्रीन गैंग की तरफ से एक चैलेंज आता है जिसके अंदर पहाड़ के ऊपर रेस होनी होती है। एक्चुअली में चैलेंज के अंदर भाई माउंट चिलियार्ड होता है और उसके नीचे से रेस की शुरुआत होने वाली होती है और जो भी बंदा टॉप पर सबसे पहले पहुंचता वो विनर बन जाता। वेल दोनों ही गैंग्स इस चैलेंज के लिए तैयार होते हैं और दोनों अपनी अपनी बेस्ट गाड़ियां लेकर आते हैं चैलेंज के लिए। और फ्रैंकलिन की ब्लू गैंग की तरफ से जाता है एक रिच बंदा और ग्रीन गैंग की तरफ से जाता है एक बुढ़ा। रेस शुरू होती है और पहले तो रेस में फ्रैंकलिन की ब्लू गैंग काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन इसकी गाड़ी थोड़ी सी आगे जाकर अटक जाती है कोने में और ग्रीन गैंग वाला बंदा काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है ब्लू गैंग के मेंबर से। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो चीटिंग करेगा इस रेस में और ब्लू गैंग के मेंबर को टक्कर मार के पहाड़ से गिरा देगा। वेल उसके पास अच्छा खासा मौका था वहां से आगे निकलने का और रेस जीतने का, बट वो ऐसा नहीं करता। वो टक्कर मारता है और ब्लू गैंग का बंदा गाड़ी के साथ साथ बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिर जाता है पहाड़ से। वहीं ग्रीन गैंग का मेंबर भी इस तरफ पहाड़ के लुढ़क जाता है। वेल ग्रीन गैंग का मेंबर तो बच जाता है क्योंकि उसकी गाड़ी पानी में गिरती है और सेफली बच जाता है वो, बट फ्रैंकलिन के ब्लू गैंग की मेंबर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फ्रैंकलिन जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां पर वो एडमिट होता है और डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका बहुत इलाज करना पड़ेगा। वेल देखते हैं कि फ्रैंकलिन अपने मेंबर के घायल होने का बदला लेगा, कि फ्रैंकलिन रिवेंज लेगा ग्रीन गैंग से। देखते हैं इस वाली वीडियो में। यही वो हॉस्पिटल है यार और काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने विजिट किया पेशेंट को। पेशेंट कौन है ये तो तुम्हें पता ही है, ब्लू गैंग का मेंबर। एंड काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने विजिट किया। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हाँ हालत सुधरेगी लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा अभी उसकी हालत सुधरने में। डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि हाँ भाई बच जाएगा, ऐसा नहीं है कि भाई एकदम सीरियस सिचुएशन है, अभी फ़िलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उसका एक और ऑपरेशन होना बाकी है। वेल डॉक्टर्स उसी की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने कुछ बोला है मुझसे कि फ्रैंकलिन तुम्हें कुछ देर बाद बुलाएंगे, तुम्हें आना होगा। तो इसीलिए मैं अभी तक घर नहीं गया यार, यहीं पर हूँ। बाकी 2 और मेंबर्स अपने यहीं पर है, ट्रेवर वगैरह भी। तो बस हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपने मेंबर के ठीक होने का। अभी चैलेंज की तो बात नहीं कर सकते भाई, क्योंकि अपना मेंबर जब तक ठीक नहीं हो जाता अच्छी तरीके से, अभी तक चैलेंज करना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। एंड वेल जैसा कि तुम लोगों को पता है भाई, ग्रीन गैंग के मेंबर ने जानबूझकर टक्कर मारी, वो तो साफ साफ क्लियरली हमें दिख ही रहा था। लास्ट एपिसोड तुम लोगों ने देखा होगा तो अच्छी तरीके से तुम्हें पता होगा भाई वो कैसे अपनी गाड़ी को आगे लेकर गया, वहां से घुमा कर लाया और कैसे उसने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि हमारी गैंग के मेंबर की गाड़ी सीधे नीचे जाकर ब्लास्ट हो गई भाई। ऊपर से हमारी गैंग का मेंबर इतनी बुरी तरीके से घायल भी हो गया। वो घायल हुआ कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ उसकी भी गाड़ी गिर गई थी, पता नहीं वो बचा कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता वो ज्यादा घायल हुआ होगा क्योंकि वो भी ऐसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होता। खैर अभी तो फिलहाल हमें अपने मेंबर की चिंता है। और मैंने कमेंट्स चेक किए गाइस, तुम लोग बहुत सारे लोग रिवेंज की डिमांड कर रहे थे और मैं भी रिवेंज चाहता हूं भाई। यस ऐसा नहीं है कि मैं ग्रीन गैंग वालों को छोड़ दूंगा, चॉप का तो बदला भी बाकी ही था और यहाँ पर एक और बंदे का बदला अब हमें लेना है। तो अभी टोटल 2 बार रिवेंज लेना है भाई ग्रीन गैंग से। एक तो चॉप के ऊपर हमले का बदला और ऊपर से अभी जो ये हमारा मेंबर घायल हुआ है इसका बदला। दोनों मेंबर्स का रिवेंज लिया जाएगा और अच्छे से रिवेंज लिया जाएगा भाई। ऐसा हल्का फुल्का रिवेंज नहीं कि हाँ जाके पीट दिया, नहीं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ उनके बंदों की ऐसी हालत करेंगे भाई कि वो दोबारा कभी चीटिंग करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। फिलहाल तो मैं जरा चलता हूँ अंदर, देखते हैं डॉक्टर से बातचीत वगैरह करके क्या हाल है अपने मेंबर की। आई होप सब कुछ ठीक हो जल्द ही। वेल आ चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर। एक मेंबर अपना वो रहा ब्लू गैंग का, ये दोनों मेंबर्स यहीं पर रुके हुए हैं यार, मैं भी रुका हुआ हूँ वैसे तो। डॉक्टर से बातचीत करते हैं। ओके इसकी हालत थोड़ी बहुत तो सुधर रही है यार। हेलो एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आपने बुलाया था मुझे। डॉक्टर मैं आ गया फ्रैंकलिन। आ गए तुम फ्रैंकलिन? हाँ तो मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था एक ऑपरेशन बाकी है और उसके लिए तुम्हें डॉक्टर को लेकर आना पड़ेगा। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई है? वो एक्चुअली मैं पलीटो बे में इस वक्त, तो वो आ नहीं सकते क्या? उनकी गाड़ी खराब हो गई और उन्हें कोई टैक्सी मिल भी नहीं रही है पलीटो बे में। अरे यार क्यों, पलीटो बे में टैक्सी क्यों नहीं मिल रही है? अरे टैक्सी वालों की आज स्ट्राइक है यार। ओके तो मेरे को आप एड्रेस दे दो, मैं लेकर आ जाता हूँ। जल्द से जल्द लेकर आना यार, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत फटाफट करना होगा। ओके सर ओके। इस ऑपरेशन के बाद यार ये जो पेशेंट है थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम लेगा एंड उसके बाद परफेक्टली फाइन।
ओके ओके डॉक्टर, मैं लेकर आता हूँ, आप एड्रेस सेंड कर दो, जल्दी जल्दी लेकर आना डॉक्टर को। लेकर आता हूँ। ट्रेवर बडी तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे लेकिन कहाँ जा रहे हो यार तुम? अरे मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ, पलीटो बे में है वो डॉक्टर इस वक्त। क्यों, वो खुद नहीं आ सकते? यार प्रॉब्लम है एक, बाद में अभी समझाऊंगा, अभी टाइम नहीं है, मैं आता हूँ अभी, ठीक है? ओके यार, ओके ओके। चलो भाई, चलो 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 चलो, गाड़ी लेकर फटाफट से यहाँ से पलीटो बे निकलते हैं। और एड्रेस मिल चुका है, अपने फ़ोन पे आ ही जाएगा, मतलब निकलते हैं सीधे। एक सेकंड, कहाँ से शॉर्टकट नहीं है क्या? हाईवे ले लूँ क्या, ये ऊपर वाला ज़्यादा बेटर रहेगा? पलीटो बे जाना है, कौन से रास्ते से जाऊँ मैं? वो वाला लंबा पड़ेगा रास्ता, इस वाले रास्ते से जाने वाला हूँ मैं। एक्सक्यूज़ मी, बढ़िया, हाँ ये बढ़िया है, हाईवे ही पकड़ लेते हैं भाई, जल्दी पहुँचेंगे। चलो 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 चलो, लेट्स गो फास्ट। पलीटो बे जाना है। ग्रीन गैंग वालों से बदला लेने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी भाई, कि आखिरकार क्या करना है। मतलब देखो, किसी चैलेंज के दौरान उनसे बदला लेना है या फिर कहीं कोपचे में ले आके उन्हें पीटना है। मुझे तो लगता है यार जैसे को तैसा मिलना चाहिए, जैसा उन लोगों ने हमारे साथ किया है वैसे ही उनके साथ भी होना चाहिए। चैलेंज में अचानक से उनके ऊपर हमला कर देंगे तो मज़ा आएगा। यस, ऐसे कोपचे में ले जाके पीटना मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा बेटर प्लान है। वेल अभी पलीटो बे में आ चुका हूँ मैं, एंड यहाँ पर जो एड्रेस है मिल चुका है वैसे एड्रेस मुझे, और उस एड्रेस पर फटाफट से पहुँचते हैं और डॉक्टर को लेकर चलते हैं लॉस सैंटोस सेंट्रल हॉस्पिटल की तरफ फटाफट। ओके, इधर की तरफ है घर। यहाँ ये वाला है क्या? नहीं, शायद ये वाला है। यप यही वाला है, लग तो रहा है। हेलो डॉक्टर। ओह, तुम्हारा नाम फ्रैंकलिन है? यस सर, मैं ही आया हूँ सर आपको लेने के लिए। ओके सर, आपके पास गाड़ी थी तो सही। अरे यार वो गाड़ी ख़राब हो गई है। ओह, और आज पलीटो में ये टैक्सी वालों ने स्ट्राइक कर दी है, इसीलिए टैक्सी लेके भी नहीं जा पाया मैं। ओके, कोई बात नहीं सर, फटाफट चलो यार, ऑपरेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जल्द से जल्द होना ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। यस सर, मैं तेज़ी चलाता हूँ गाड़ी। चलो फटाफट, लेट्स गो। ऐसे जिसका ऑपरेशन हो रहा है तुम उसके क्या हो? दोस्त है सर, दोस्त है अपना। अच्छा चलो भाई, फटाफट से अभी डॉक्टर को लेकर निकलते हैं लॉस सैंटोस हॉस्पिटल की तरफ। एंड फाइनली अपना जो दोस्त है, अपना जो मेंबर है वो जल्दी ठीक हो जाए। भाई छोड़ूंगा नहीं ग्रीन गैंग वालों को। आई नो गाइस, तुम लोगों को भी गुस्सा आ रही होगी ग्रीन गैंग वालों को। भाई मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। बदला तो लेना है, इतना तो फिक्स है भाई, रिवेंज होगा और बहुत तगड़ा रिवेंज होगा। याद रहेगा ग्रीन गैंग वालों को रिवेंज, ऐसा रिवेंज लेने वाला हूँ मैं। बट अभी सबसे पहले अपने दोस्त को ठीक करना ज़रूरी है, अपने मेंबर को ठीक करना ज़रूरी है। चलो चलो चलो, हॉस्पिटल की तरफ पहुँचने वाले हैं भाई। काफ़ी तेज़ गाड़ी भगाई है मैंने। एंड हियर वी गो। लेफ्ट, गाड़ी रोको इधर साइड में। आ जाओ सर, आ जाओ फटाफट जल्दी। चलो यार, कहाँ है पेशेंट? आ जाओ सर, आ जाओ। सर मैं लेकर आ गया, सर मैं डॉक्टर को लेकर आ गया। अरे वाह यार, तुम तो 1 घंटे के अंदर ही लेकर आ गए। यस सर, मैं बहुत ही तेज़ गाड़ी चलाता हूँ। डॉक्टर यहाँ पर, ये रहा पेशेंट। हेलो डॉक्टर। यही पेशेंट है सर। वेल हॉस्पिटल में, अरे सर आपने पिज़्ज़ा मंगाया है? वाह भाई, यहाँ पर एक और पेशेंट है। वेल मैं दूसरे पेशेंट्स को क्यों देख रहा हूँ। ओके, जल्दी गाइस ऑपरेशन शुरू हो जाएगा एंड उसके बाद अपना दोस्त जो है उसके सारे ऑपरेशंस खत्म हो जाएंगे, डन हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद अब वो रिकवर करेगा और जितनी जल्दी रिकवर करेगा वो उतनी जल्दी हेल्दी हो जाएगा वापस से। वेल मैं चला दोस्तों अभी घर की तरफ। तुम में से किसी एक को यहाँ पर रुकना चाहिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत अगर पड़ती है तो आई गेस बडी तू रुकेगा यहाँ पर? बिल्कुल रुकूंगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेवर यार चल मेरे संग। क्या हो गया फ्रैंकलिन? तो चल भाई। ओके, लेकिन हुआ क्या? रास्ते में बताता हूँ, तू आ तो सही। ओके आता हूँ, रुको। हुआ क्या फ्रैंकलिन, बताओ तो। देख ट्रेवर, बदला लेना है। बिल्कुल बदला लेंगे यार, लेकिन किससे? अबे ग्रीन गैंग वालों से, और किससे? अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अबे तू होश में तो है? अरे यार वो रात को सोया नहीं ना, इसलिए थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल बदला लेंगे यार, ऐसे कैसे भूल गया मैं। बिल्कुल भाई, ग्रीन गैंग वालों को छोड़ना नहीं है। तो चलो खरीद के लाते हैं अभी गन और पूरी ग्रीन गैंग खत्म कर देते हैं। नहीं, ऐसी लड़ाई नहीं करनी है भाई, गैंग वॉर हो जाएगी इससे। तो हमें गैंग वॉर थोड़ी ना करनी है, हमें तो रिवेंज लेना है भाई। तो वो कैसे होगा? वो होगा चैलेंज के दौरान। यस, हम लोग फिर से चैलेंज करेंगे ग्रीन गैंग के साथ और उस चैलेंज में ग्रीन गैंग के मेंबर्स की ऐसी तैसी कर देंगे। क्या बोलता है तू?
हाँ बढ़िया आइडिया है, लेकिन क्या क्या चैलेंज करना है? वही तो डिस्कस करना है, वही तो सोचना है, वही तो प्लान बनाना है, वही तो सब कुछ तय करना है भाई कि किस हिसाब का चैलेंज हो, क्या चैलेंज हो और किस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट करें कि ग्रीन गैंग वालों से हमारा बदला पूरा हो जाए। तो ये कहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग? ये अभी चलते हैं घर, अपने मेंबर्स को इकट्ठा करते हैं और उनके साथ मिलके डिस्कस करते हैं कि ग्रीन गैंग वालों से आखिरकार रिवेंज कैसे लें। चलो चलो फ्रैंकलिन, चलो भाई फटाफट। पहुँच ही गए हैं यार घर, आगे से लेफ्ट लेना है बस, और छोड़ूंगा नहीं अब ग्रीन गैंग वालों को मैं। अरे यार इसे बेड पर क्यों रख रखा है? ये तो इतना घायल भी नहीं है। अरे यार समझो शिनचैन समझो, अगर इन ब्लू गैंग वालों को पता लगा कि हमारा जो मेंबर है वो घायल नहीं है तो अभी अभी हम पे गोलियां बरसा देंगे वो लोग। अरे गोलियों से डरते हैं क्या? अरे बेबी देखो, डरने वाली बात नहीं है, बात एक्चुअल में ये है कि हम लोग अभी कोई गैंग वॉर चाहते नहीं है। हमारी क्या गलती है यार? हमारे एक मेंबर ने ब्लू गैंग के मेंबर को ठोक के उड़ा दिया, उसमें हमारी क्या गलती है? हमने थोड़ी ना इससे कहा था, ये तो इसकी खुद की पर्सनल चॉइस थी। अब इसकी पर्सनल चॉइस की गलती हम लोग क्यों भुगते? इसीलिए इसको हम लोगों ने फेंक रखा है बेड पे और नाटक एक्टिंग करने को बोल रखा है यार, ऐसी एक्टिंग जिसमें ये लगे कि ये बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ब्लू गैंग वाले को लगेगा, या फिर ब्लू गैंग का जो वो लीडर है फ्रैंकलिन, उसे ये लगेगा कि चलो उनका मेंबर तो घायल है ही, ग्रीन गैंग का भी मेंबर घायल है, इसी वजह से वो लड़ाई ना करे शायद। और अगर फिर भी उन्होंने लड़ाई कर ली तो कोई बात नहीं, फिर क्या ही कर सकते हैं, हम भी लड़ेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से ये पड़ा रहेगा तो शायद उनके दिल में थोड़ा सा ये आएगा भाई कि हाँ इनका भी मेंबर घायल है, तो शायद गलती हुई होगी इससे, ऐसा ही करना है। अरे तो एक काम करते हैं, हम लोग अपने इस मेंबर की तरफ से ये कहेंगे कि इसने जानबूझ के नहीं किया, इससे गलती से हुआ सब कुछ। हाँ यार ये और भी ज्यादा बेटर प्लान है। हाँ वैसे प्लान तो अच्छा है, हम लोग अपने मेंबर की तरफ से हाँ यही कहेंगे कि इससे जो भी किया वो सब गलती से हुआ। हम कह देते इसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। अरे हाँ यार ये ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ यही कह देते हैं, इसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और इसीलिए टक्कर मार दी इसने और उनका मेंबर गिर गया। ऐसा ही करना पड़ेगा यार, वरना अगर असलियत पता लग गई कि इसने जानबूझ के टक्कर मारी थी तो फिर तो वो फ्रैंकलिन अपनी पूरी ब्लू गैंग के साथ लड़ने आ जाएगा, और अभी लड़ाई को रोकना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। तो दोस्तों सबको प्लान पता है? अरे बिल्कुल पता है, समझ गए क्या बोलना है। ठीक है आने दो उस फ्रैंकलिन को। पहुंचने वाले हैं यार घर की तरफ, खून खोलने वाला है ग्रीन गैंग वालों को तो देख के, बट अभी कुछ भी नहीं कर सकता मैं। यस किसी तरीके से काबू में रखना पड़ेगा खुद को, वरना तो मन तो कर रहा है अभी जाके गोलियां बरसा दूं। अभी ये कौन है बेड पे? पता नहीं यार, चल के देखते हैं जरा कौन है बेड पे। बैक कल अपने मेंबर की हालत कैसी है? अभी थोड़ी ठीक है, उसका भी एक ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। अच्छा अभी सीरियस तो नहीं है वो? नहीं अब सीरियस नहीं है, अभी बच जाएगा वो। ये कौन है भाई? अरे हमारा मेंबर भूल गए क्या? नहीं मुझे तो अच्छी तरीके से याद है। ये घायल हुआ क्या? अरे हाँ हमारे मेंबर की भी गाड़ी पहाड़ से गिर गई यार। देखो फ्रैंकलिन जो भी हुआ अनजाने में हुआ, गलती से हुआ, और एक्चुअली में तुम्हें सच तो पता ही नहीं है। अच्छा क्या है सच, जरा एक्सप्लेन करेगा भाई तू? बिल्कुल फ्रैंकलिन मैं बिल्कुल बताता हूँ। देखो हुआ कुछ यूँ कि हमारे मेंबर की जो गाड़ी थी उस गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए यार। ओह ब्रेक फेल हो गए? हाँ यही सही बात है। ओह लैमार तू तो बड़ा सच्चा आदमी है भाई। बिल्कुल यार मैं बिल्कुल सच्चा हूँ। हमारे मेंबर की गाड़ी के ब्रेक फेल होगा और इसीलिए अनकंट्रोल होके वो गाड़ी ठुक गई और तुम्हारा मेंबर पहाड़ से नीचे गिर गया। इसमें हमारे मेंबर की कोई गलती नहीं है। बस कर जा झूठ बोलना। अगर ब्रेक फेल हुए होते तो इसकी गाड़ी सीधे पहाड़ पे ऊपर चढ़ती, ना कि आगे ले जाके ये पहाड़ से घुमा के लाता। समझ में आई बात? उसका क्या जवाब है तेरे पास? ये सबसे पहले गाड़ी आगे ले गया, फिर घुमा के लाया, फिर पीछे से, फिर साइड से टक्कर मारी इसने मेंबर को। और चल मान लिया एक पल को कि तेरे मेंबर की गाड़ी के ब्रेक फेल थे, तो हमारे मेंबर को टक्कर मारने के बाद इसकी गाड़ी वहीं कैसे रह गई? इसकी भी गाड़ी हमारे मेंबर की गाड़ी के साथ साथ गिरनी चाहिए थी ना भाई, लेकिन इसकी गाड़ी तो वहीं रह गई। अब बोल ना भाई लैमार। वो क्यों? इसका जवाब नहीं है तेरे पास? फिर भी यार मैं यही कहूंगा कि गलती से हुआ है सब कुछ। टेंशन मतलब मैं लड़ूंगा नहीं तुम लोगों से। अरे क्या सच में? बिल्कुल भाई लड़ूंगा नहीं तुम लोगों से।
तुम लोगों से तो मैं रिवेंज लूंगा। लेकिन गाइज अभी इनके सामने मुझे ऐसे एक्टिंग करनी है कि जैसे मैं बिल्कुल भी गुस्सा ही नहीं हूँ यार। भले ही मेरा एक मेंबर घायल है बट मुझे ऐसे एक्टिंग करनी है कि नहीं हम लोग बिल्कुल चिल्ड है और बिल्कुल कोई सीरियस नहीं ले रहे पिछली वाले एक्सीडेंट को। बट रियलिटी तो तुम्हें पता ही है भाई। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ अगले चैलेंज का जिसमें इनसे रिवेंज लेंगे। वेल मेंबर्स आ जाओ भाई, तुम लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी बातचीत करनी है। आ जाओ बडीज। चौप भाई बैग खलुआ क्या हो गया यार, आ जा फटाफट नीचे। तो दोस्तों अब जो मैं बात करने वाला हूँ ये शायद अभी तक ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग की राइवलरी का सबसे बड़ा पॉइंट होने वाला है। देखो दोस्तों अभी तक कभी भी ऐसा मोमेंट नहीं आया जब हम लोग ग्रीन गैंग वालों से पूरी तगड़ी वाली दुश्मनी ले सके। अभी तक सिर्फ मामला चलता था भाई, हाँ चैलेंज कर रहे हैं, 2 गैंग्स हैं, उनकी शिनचैन की ग्रीन गैंग, हमारी ब्लू गैंग, मस्त चैलेंजेस चल रहे हैं। बट अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब बदला लेने का टाइम आ चुका है दोस्तों। अरे फ्रैंकलिन तो ये बदला कैसे लेंगे यार, बताता हूँ मैं सब कुछ बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हमें अगले चैलेंज का इंतज़ार करना है और अगला चैलेंज उनकी तरफ से नहीं आना चाहिए, अगला चैलेंज आएगा हमारी तरफ से। यस अगला चैलेंज ब्लू गैंग देगी और उस चैलेंज में जो भी उनका मेंबर पार्टिसिपेट करेगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट जो भी मेंबर पार्टिसिपेट करे उसको घायल करके छोड़ना है। यस दैट्स द प्लान। वो बुढ़ा पार्टिसिपेट करे, वो बेबी पार्टिसिपेट करे, डजेंट मैटर। मेंबर उन लोगों ने हमारा घायल किया, हम लोग भी उनका एक मेंबर घायल करेंगे, एक नहीं 2 मेंबर घायल करेंगे, उसमें क्या है। तो इसीलिए बदला लिया जाएगा मेंबर को ही घायल करके। वेल अगर बुढ़े ने पार्टिसिपेट किया तो ये और भी ज़्यादा बेटर है। भाई मैं तो कह रहा हूँ वो बुढ़े को ही टपकाएंगे सबसे पहले। टपकाना किसी को भी नहीं है, सिर्फ घायल करना है जैसे उन लोगों ने हमारे मेंबर के साथ किया है। ठीक है लेकिन चैलेंज क्या होगा, अब यही तो डिस्कस करने के लिए मैंने तुम सभी को यहाँ पर बुलाया है। तो दोस्तों बताओ ऐसा क्या चैलेंज रखें जिसमें हमें फुल ऑन मौका मिल सके उनके मेंबर को घायल करने का, बुरी तरीके से पीटने का, रिवेंज लेने का। फ्रैंकलिन मैं तो कहता हूँ एक बॉक्सिंग मैच रख देते हैं। ट्रेवर नहीं, बॉक्सिंग नहीं, वैसे ही घायल करना है जैसे उन्होंने हमारे मेंबर को घायल किया। तो भाई फिर से एक रेस रख देते हैं माउंट चिलियार्ड पे, लेकिन दोबारा से वैसी ही रेस नहीं रख सकते ना भाई, ग्रीन गैंग वालों को शक हो जाएगा कि हम लोग अपना रिवेंज लेना चाहते हैं। तो यार मैं बताऊं क्या, बोल भाई। मैं तो कहता हूँ यार रेस रखते हैं, बाइक रेस। ओह दैट्स बेटर, बाइक रेस ऑन माउंट चिलियार्ड। रेस एग्जैक्टली वैसी होगी जैसी पिछली वाली रेस थी, बट पिछली वाली रेस में ऑफ रोड व्हीकल्स का यूज हुआ था, इस रेस में बाइक्स का इस्तेमाल होगा। यस ये बेटर है भाई। हाँ यार ये बढ़िया है। हम लोग एक काम करेंगे, टाइम देंगे दोनों गैंग्स को 1-1 घंटे का, और दोनों गैंग्स अपनी अपनी बाइक कलेक्ट करके लाएंगी और फिर उसी बाइक से माउंट चिलियार्ड के ऊपर रेस होगी। यस और एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे उन्होंने हमारे मेंबर को टक्कर मार के गिराया था उसी पॉइंट पे हम लोग ग्रीन गैंग के मेंबर को टक्कर मार के पहाड़ से गिराएंगे भाई। बिल्कुल भाई, तब हमारा रिवेंज पूरा होगा। यस दोस्तों यस। लेकिन यार इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम क्या है बड़ी? प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल किया था पिछली बार। गाड़ी से दूसरी गाड़ी को टक्कर मारना इजी होता है, बाइक से दूसरी बाइक को टक्कर मारना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ ये बात तो है यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गाड़ी से गाड़ी को टक्कर मारना तो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, बट बाइक से दूसरी बाइक को टक्कर मार के गिराना दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अब तो उसका भी जुगाड़ है भाई। क्या? उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक स्पेशल बाइक बिल्ड करवाते हैं। ओह ये बढ़िया प्लान है, स्पेशल बाइक जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो भाई। हाँ ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। एक स्पेशल बाइक बिल्ड करवाते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और जिस बाइक को दूसरी बाइक को टक्कर मारने पे दूसरी वाली बाइक की ऐसी तैसी हो जाए। बिल्कुल फ्रैंकलिन, ये प्लान सच में बहुत ही बेहतरीन है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे पास अब एक और आइडिया है। आइडिया ये है कि इस चैलेंज में 2-2 मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बाइक पे 2 मेंबर्स एक साथ बैठ सकते हैं। हाँ यार ये और भी ज्यादा बेटर है। बिल्कुल 2 मेंबर बैठ सकते हैं एक बाइक पे, तो इसीलिए 2 मेंबर उनका बैठेगा एक बाइक पे और हमारी गैंग से भी 2 मेंबर बैठेंगे। लेकिन कौन कौन बैठेंगे मेरी गैंग में? कौन बैठना चाहेगा? मैं बैठूंगा यार। तू बड़ी? बिल्कुल, वो मेरा काफी अच्छा दोस्त बन चुका था जिसको उन लोगों ने घायल किया। अपने दोस्त का बदला मैं लूंगा। ठीक है तो एक काम करते हैं, हमारी गैंग से एक मैं जाऊंगा और एक भाई तू जाइयो। बिल्कुल, हम दोनों बैठेंगे एक बाइक पे और उनकी गैंग से भी कोई 2 बंदे बैठेंगे बाइक पे और फिर होगा चैलेंज शुरू।
और माउंट चिलियाड पे बाइक की रेस होगी। और सही मौका देखते ही उस लोकेशन पर पहुंचते ही हम लोग अपनी बाइक से ऐसी टक्कर मारेंगे भाई कि उनकी बाइक सीधे माउंट चिलियाड के सबसे नीचे वाले पॉइंट पर जाकर गिरे और उनकी ऐसी तैसी हो जाए। तो दोस्तों प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी? बिल्कुल रेडी फ्रैंकलिन। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत होगी एक स्ट्रॉन्ग बाइक बिल्ड करवाने की, जो कि मुझे लगता है साइमन से बिल्ड करवानी चाहिए। मेरे संग कौन चलना चाहेगा? मैं चलूंगा यार। ठीक है, आजा, तुम लोग यहीं पे रहो और प्लान करो कुछ, और क्या पता तगड़ा आइडिया आ जाए। बाकी मैं और वो दोनों जा रहे हैं भाई बाइक बिल्ड करवाने के लिए। आजा बड्डी, आजा आजा आजा, फटाफट आजा। ये प्लान बहुत ही बढ़िया है यार। सिंपली चैलेंज देंगे और चैलेंज के अंदर सिंपली ये चैलेंज होगा कि बाइक कलेक्ट करनी है 1 घंटे के अंदर। दोनों गैंग के मेंबर 1 घंटे के अंदर बाइक ले आएंगे। हम तो अपनी वही वाली बाइक ले आएंगे जो आज बिल्ड करवाने जा रहे हैं, और फिर उस बाइक को लेकर चैलेंज में पार्टिसिपेट करेंगे। माउंट चिलियाड के टॉप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और उस कोशिश के दौरान हम लोग अपनी बाइक से ऐसी टक्कर मारेंगे ग्रीन गैंग वालों की बाइक में कि उनके दोनों मेंबर बहुत ही बुरी तरीके से माउंट चिलियाड से नीचे गिर जाएंगे। दैट्स आवर प्लान, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। मौसम कैसा हो रहा है? फॉग कैसे छा गया यार लॉस सैंटोस में। तो सबसे पहले हम लोग साइमन के शोरूम निकलते हैं। लेकिन यार एक सेकंड, मैं एक चीज़ सोच रहा था। साइमन को तो तुम लोग जानते हो भाई, पैसे के लिए बहुत जल्दी बिक जाता है। एक बार तो उसने अपना जज, जो हम लोगों ने एज अ जज उसे बुलाया था, उसमें भी धोखा दे दिया था। तो यार क्या लगता है, उससे बाइक बनवाना ठीक रहेगा? मुझे नहीं लगता है यार, उससे बाइक बनवाना एक बेटर प्लान है। हमें किसी और के पास जाना चाहिए, क्योंकि सच में भाई साइमन के पास चलो मान लो बाइक बनवा ली, और वो थोड़े से पैसों के लालच में सारी पोल खोल देगा भाई ग्रीन गैंग वालों के सामने कि हाँ ये लोग तो प्लानिंग कर रहे हैं तुम लोगों से रिवेंज लेने की, बाइक वाले चैलेंज में तुम्हारी बाइक को टक्कर मारेंगे। सारी पोल खुल गई तो फिर सारा भांडा फूट जाएगा और सारी गड़बड़ हो जाएगी, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसीलिए साइमन से नहीं, हमें किसी और से बाइक बिल्ड करवानी चाहिए। लेकिन किससे? बेनी कैसा रहेगा? हाँ बेनी ठीक है, बेनी इज बेटर चॉइस भाई। बेनी इज एक्चुअली मच बेटर चॉइस। यप 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 यप, बेनी के शोरूम निकलते हैं। बेनी का शोरूम है? नहीं, बेनी का गैराज है यार। वैसे तू बेनी को कैसे जानता है? मैंने उससे एक बार अपनी बाइक रिपेयर करवाई थी। अच्छा, वैसे तुम कैसे जानते हो? वो तो मेरा दोस्त है। अच्छा, तगड़ा वाला दोस्त? नहीं, तगड़ा वाला दोस्त तो नहीं है, बट हाँ फिर भी होता नहीं है दूर का दोस्त, वैसे ही है वो। बेनी हेल्पफुल रहेगा यार, बेनी धोखा भी नहीं देता आसानी से। यस, फटाफट बेनी के गैराज निकलते हैं। मौसम तो भाई एकदम बारिश वाला हो रखा है। साइमन का शोरूम, साइमन बैड चॉइस है भाई बाइक बिल्ड करवाने के लिए। बेनी का शोरूम इधर ही है, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, या शायद थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, एग्जैक्टली उसके शोरूम की लोकेशन नहीं पता मुझे। एक ट्रैम की पटरियाँ बिछी हुई हैं, उससे याद आ जाएगा। ओह यहाँ है, ये ट्रैम की पटरियाँ बिछी हुई है, इधर की तरफ है बेनी का गैराज। यस एवरीवन, ये रहा बेनीज ओरिजिनल मोटर वर्क्स। आज बहुत काम आने वाला है बेनी मेरे दोस्त, मैं आ गया। कहाँ है लेकिन ये बेनी कहाँ है? वेयर आर यू बेनी? अरे फ्रैंकलिन तुम हो क्या? ओह ये रहा। क्या कर रहा है भाई तू? कुछ नहीं, इस इंजन में एक प्रॉब्लम थी, उसे फिक्स कर रहा था। अच्छा, एक काम था यार तेरे से। काम होगा तभी तो आए हो यार, रेस्टोरेंट तो है नहीं कि डिनर करने आओगे। तू बहुत मजाक कर रहा है। ये बताओ क्या काम है? हाँ तो एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम था तेरे से। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, काम क्या है? यार तेरे से एक बहुत ही ज्यादा जरूरी ये काम है कि मेरे को एक बाइक चाहिए। ओके मिल जाएगी। कैसी बाइक चाहिए? स्पोर्ट्स बाइक, सुपर बाइक? स्पोर्ट्स बाइक या सुपर बाइक नहीं चाहिए। तो क्या बाइक नहीं चाहिए? बाइक चाहिए, लेकिन कैसे समझाऊं मैं तुझे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइक चाहिए। स्ट्रॉन्ग क्या, कुश्ती लड़नी है क्या बाइक से? अबे यार तू आजकल बहुत फालतू बोल रहा है। अच्छा ठीक है छोड़ो, क्या क्यों चाहिए बताओ? बाइक चाहिए यार मुझे, किसी एक अरीना वॉर में पार्टिसिपेट करना है। अरे अभी तो किया था कुछ दिन पहले। हाँ तो वो किया था, मैं ही तो गाड़ी बना कर गया था तुम्हारी। हाँ पता है, लेकिन यार वो अरीना वॉर के चैलेंज में मैं हार गया। अच्छा हाँ बताया तो था तुमने। हाँ वो सब छोड़, अरीना वॉर छोड़, ये बाइक वाला चैलेंज है जिसमें तगड़ी बाइक्स की आपस में टक्कर होनी है। तो इसीलिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग बाइक चाहिए। ओके, कितनी स्ट्रॉन्ग बाइक? कितनी स्ट्रॉन्ग तू बना सकता है? वेल मैं तो बहुत तगड़ी बना सकता हूँ, ऐसी भी बाइक बना सकता हूँ कि टक्कर मार के ट्रक उड़ा दे। ओए क्या बकवास कर रहा है? हाँ बिल्कुल नहीं, इतनी भी स्ट्रांग नहीं चाहिए मुझे। इतनी स्ट्रांग चाहिए कि एक इस बाइक से अगर मैं टक्कर मारूं तो सामने वाली जो बाइक है पूरी बहुत ही बुरी तरीके से टक्कर खा के उड़ जानी चाहिए। हाँ बन जाएगी, पक्का? बिल्कुल यार।
ओके, तो कितना टाइम लगेगा? तुम्हें कब तक चाहिए? मुझे तो कल तक चाहिए। बन जाएगी। पैसे? अरे पैसे की क्या चिंता है यार, बाद में दे देना तुम। ठीक है, तो तू बाइक बना। कलर बता दो। कलर ब्लू कलर। ओके, स्पेसिफिकेशंस बता दो। क्या? इंजन कैसा होना चाहिए, व्हील्स कैसे? अबे तू अपने हिसाब से देख लेना भाई, इंजन कैसा होना चाहिए, व्हील्स कैसे। बस हाँ, बाइक इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इस बाइक से अगर मैं टक्कर मारूं तो सामने वाली बाइक बहुत दूर गिरनी चाहिए। ओके, आज शाम तक रेडी हो जाएगी। व्हाट? तू इतनी जल्दी बना देगा? हल्के में ले रहे हो यार, सालों का एक्सपीरियंस है मुझे। ठीक है, तो बना फिर। बाइक लेकर आओ। बाइक? अबे तू बना। अरे मैं किसी नॉर्मल बाइक को ही तो स्ट्रांग बनाऊंगा। मेरे पास फैक्ट्री थोड़ी ना है कि मैं घर में एक बाइक बना दूंगा। अच्छा, तो कुल मिला के मैं कोई बाइक लाऊंगा, उससे तू अपग्रेड करेगा, कस्टमाइज करेगा, एंड देन उसके बाद वो बाइक को तू स्ट्रांग बना देगा। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ बाइक। जल्दी लेकर आना। ठीक है। अबे तू यहीं क्यों था यार? अरे यार मैं देख रहा था इसका गैराज काफी बढ़िया है। हाँ वो तो है ही। चलते हैं यार, फटाफट से एक बाइक लानी है। व्हाट? तुम तो खुद उसके पास बाइक लेने गए थे यार, उसने तुमसे ही बाइक मांग ली। वो कह रहा है कि बाइक लेकर मुझे दे दो, उसे मैं कस्टमाइज करके स्ट्रांग बना दूंगा, उसका ये कहना है। अच्छा, तो चलो बाइक लेने चलते हैं। कहाँ चलें? एक काम करते हैं, एयरपोर्ट चलते हैं। एयरपोर्ट बाइक मिल जाएगी। एयरपोर्ट के इलाके में काफ़ी सारे मैंने बाइकर्स देखे हैं नॉर्मली, जनरली, तो उधर में भी तगड़ी सी एक कोई बाइक मिल जाएगी। नहीं भी मिली, नॉर्मल भी बाइक होगी तो भी चलेगा। कुल मिला के हमें बस एक बाइक चाहिए। ठीक है यार, एयरपोर्ट की तरफ पहुँचने वाले हैं भाई हम लोग। एंड वेल, यहाँ पर बाइक तो नहीं दिख रही है यार। ये देखो, यहाँ पर एक पार्किंग है, पूरी खाली है। बाइक तो छोड़ो, गाड़ी भी नहीं है उधर। सामने चलते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्किंग है। मे भी यहाँ पर हमें कोई बाइक मिल जाए। गाड़ियाँ तो काफ़ी सारी है। जैगवार दिख रही है एक, और बहुत सारी जैगवार्स है एक्चुअली। ये सामने भी एक जैगवार ही है। क्या कलर है भाई इसका। बट वी नीड अ बाइक। यहाँ पर एक डिंका भी है। डिंका, यस, गाड़ी का नाम है। वो सामने भी एक डिंका, और एक सेकंड, सामने बाइक है। ओ यस यस। ओ नो, ले भाई टक्कर मार दी मैंने बाइक में। ओह, ये बढ़िया बाइक है यार एक्चुअली। तो क्या लगता है यार, इससे टक्कर मारने पे सामने वाली बाइक उड़ जाएगी? हाँ, इसको वो कस्टमाइज करेगा, अपग्रेड करेगा, उसके बाद आई गेस उड़ जाएगी। तो ठीक है, लेकर चलते हैं इसे। आ जाओ। यस, लेट्स गो। एक काम कर बड़ी, तू यार गाड़ी लेके घर पहुँच। मैं गाड़ी लेके घर पहुँचूँ और तुम? मैं इस बाइक को लेकर बेनी के शोरूम जा रहा हूँ, आई मीन गैराज जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है यार, ठीक है। समझ गया तू? समझ गया, बिल्कुल समझ गया मैं चलता हूँ। पहुँच जियो घर। ओके, चलो भाई, इस बाइक को लेकर बेनी के गैराज निकलते हैं फटाफट। ओह शिट, मैं एयरपोर्ट में क्यों जा रहा हूँ भाई? बाइक पे बैठते ही रास्ते ही भूल गया मैं। इधर है रास्ता। एक सेकेंड। बढ़िया बढ़िया, नाइस। एंड सामने की तरफ, हेलो एक्सक्यूज मी। ओके, यहाँ से इधर। चलो भाई फटाफट, बहुत ही बढ़िया, नाइस। जल्दी से बेनी के गैराज निकलते हैं और उससे कहते हैं भाई कि इस बाइक को फुल ऑन ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दे कि दूसरी बाइक को टक्कर मारते ही दूसरी बाइक अलग ही उड़ जाए। एंड जैसे ही ट्रांसफॉर्म करेगा उसके बाद हम लोग टेस्टिंग के लिए भी चलेंगे। आज शाम तक ये बाइक रेडी हो जाएगी। फटाफट मिलते हैं गाइस बेनी के शोरूम पे। बार बार बेनी के गैराज को मैं बेनी का शोरूम बोल रहा हूँ। एक्चुअली में ये एक शोरूम नहीं है, दिस इज़ ओनली अ गैराज। बट साइमन के शोरूम को बार बार शोरूम बोलने की आदत है, इसी वजह से इसके भी गैराज को शोरूम बोल देता हूँ मैं। बेनी भाई, बाइक लेके आ गया, देख ले ज़रा। अरे यार, ये तो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइक है। हाँ, तो इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना दे। हो जाएगा यार, बिल्कुल हो जाएगा। टाइम हो रहा है भाई, देख अभी 1 बज रहे हैं। तो इस बाइक को 4-5 बजे तक रेडी कर सकता है? 5 बजे तक रेडी हो जाएगी फुल। ओके ठीक है, तो मैं 5 बजे आके मिलता हूँ तुझसे। ओके यार, नाइस। 5 बजे तक बाइक रेडी। तब तक क्या करूँ मैं? तब तक इधर ही टाइम पास करते हैं यार, क्योंकि 5 बजने में 4 घंटे हैं। मैं घर जाऊँगा, फिर वापस यहाँ पर आऊँगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए थोड़ा बहुत इधर ही टाइम पास करते हैं। ओह शिट, मैं क्या कर रहा हूँ? और फिर उसके बाद चलेंगे डायरेक्ट। वाओ, क्या कलर है इस जैगवार का। ओ भाई, क्या प्यारी लग रही है गाड़ी। कलर क्या बढ़िया लग रहा है। नहीं, इस कलर से तो नफरत होनी चाहिए। ग्रीन कलर की गाड़ी लेके निकल इसे यहाँ से। ग्रीन गैंग वालों से मैं बदला लूँगा भाई, छोड़ूंगा नहीं मैं उन लोगों को बिल्कुल भी। काफ़ी देर से इधर ही घूम घूम के टाइम पास कर रहा हूँ भाई मैं। 5 बज चुके हैं, 5:19 एंड आई गेस अभी तक तो बाइक उसने रेडी कर दी होगी बेनी ने। तो अभी चल के एक बार चेक करते हैं। आई होप सब कुछ बेनी की तरफ से रेडी हो। लेट्स गो। बेनी मेरे दोस्त, मैं आ गया। अरे यार, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। बता भाई, बाइक रेडी है? बिल्कुल रेडी है। ओए, सच में रेडी है? यस,
ओ नाइस, बाइक तो वैसे अच्छी लग रही है। बताओ, टेस्ट करो और बताओ स्ट्रांग है कि नहीं है। ठीक है, पैसे यार तेरे मैं बाद में दे दूंगा, मैंने मांगे तुमसे। ओके ठीक है, तो मैं चलता हूँ अभी। ओके, ऑल द बेस्ट। किस चीज़ के लिए? मैंने बता दिया क्या इसे कि मैं इसका क्या इस्तेमाल करने वाला हूँ? भाई किस चीज़ के लिए ऑल द बेस्ट? अरे तुम अरीना वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हो ना? अच्छा हाँ, थैंक यू थैंक यू। ओह भाई मैं डर गया, क्योंकि इसे भी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर इसे बता दिया तो शायद ये बता दे यार ग्रीन गैंग वालों को, क्योंकि यू नेवर नो भाई किसकी किससे दोस्ती है और किसकी किससे दुश्मनी, ये अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली लॉस सेंटोस में। वेल अभी इस बाइक को लेकर चलते हैं यार और अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। फास्ट तो काफ़ी अच्छी बना दी है इसने, बहुत ज़्यादा फास्ट है भाई, हद से ही ज़्यादा फास्ट है, क्रेजी। ओ आराम से, बहुत ही बढ़िया। ओ नहीं, ओ वेट, मैं गिरा नहीं बाइक से टक्कर मारने के बावजूद, वरना नॉर्मली बाइक की हल्की सी टक्कर होती है, राइडर कहीं और बाइक कहीं और, बट मैंने अभी टक्कर मारी भाई, मैंने गिरा बाइक से। दिस इज नाइस। ठीक है, ये देखो अभी फिर से नहीं गिरा मैं। कैन यू गेस मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ भाई माउंट चिलियाड। ऐसा आई नो शाम होने वाली है, बट वहाँ जाकर मैं कुछ टेस्ट करने वाला हूँ। मैं वहाँ पर ले जाऊँगा पहाड़ पर एक बाइक और उसे रख के अपनी इस वाली बाइक से टक्कर मार के गिराने की कोशिश करूँगा और ये देखने की कोशिश करूँगा कि क्या वो बाइक नीचे गिरती है और ब्लास्ट होती है या फिर नहीं। ओ शिट ओके भाई, अभी गाड़ी से टक्कर लगी है। नॉर्मली बाइक और गाड़ी की टक्कर में राइडर उड़ जाता है, बाइक उड़ जाती है, बट इस बाइक को देखो सिर्फ थोड़ा सा पीछे खिसकी है। ये है पावर बाइक की, दिस इज क्रेजी भाई। ये देखो मैं टक्कर मारता हूँ, देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो। ये देखो भाई कुछ नहीं हो रहा, मैं नहीं गिर रहा बाइक से। भाई क्रेजी बाइक है ये तो। लेट्स गो। फास्ट भी तो कितनी है ये, माउंट चिलियाड पहुँचने में टाइम भी नहीं लगा यहाँ तो, 15-20 मिनट के अंदर माउंट चिलियाड पहुँचने वाला हूँ मैं, सच में। ये तो क्रेजी सीन हो गया भाई, क्या लहर मार रही है बाइक। आराम से यहाँ थोड़ा कट लेना पड़ेगा, यहाँ एक कर्व है, आराम से, बहुत ही बढ़िया। क्या रोका है बाइक को, एंड फिर से अगेन फास्ट। तुम्हें एक फ़नी चीज़ बताता हूँ, मैं अभी रास्ते में इस बाइक को भगाता हुआ आ रहा था और गलती से मुझसे इस बाइक का हॉर्न दब गया। हॉर्न ठीक है भाई, मैं डर गया भाई कि ये कहाँ से आवाज़ आएगी, क्या आ गया बाइक के नीचे। ऐसा इसका हॉर्न ही है सच में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुक जाओ। अरे एक सेकेंड, लेट मी शो यू भाई। ये इस बाइक का हॉर्न, ऐसा लग रहा है कोई चिल्ला रहा है भाई, सीरियसली ऐसा लग रहा है कोई चीख रहा है भाई। क्या है ये हॉर्न? खैर छोड़ो, मैं तो इधर टेस्टिंग करने आया हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे माउंट चिलियाड पर जाना पड़ेगा। ओके, ये देखो यहीं से पिछली बार रेस शुरू हुई थी और यहीं से सारे कांड की शुरुआत हुई थी। यस एग्जैक्टली इसी पोजीशन से। बढ़िया, बाइक अच्छी है यार, ऑफ रोड भी बढ़िया हो रही है। अब दिक्कत आएगी चढ़ने में, क्योंकि माउंट चिलियाड है भाई। माउंट चिलियाड पे बाइक ले जाना आसान होना चाहिए वैसे तो गाड़ी के मुकाबले, बट स्टिल ज़्यादा एक्सलेट कर दिया तो बाइक सीधे नीचे ही आती है। ओके, तमीज़ में एक्सलेट करना पड़ेगा, तमीज़ में, बिल्कुल तमीज़ में। ओके आराम से, बढ़िया। ये चलते हैं। देख रहे हो तुम लोग, पूरी बाइक की ऐसी तैसी हो रही है भाई, पूरी बाइक की पावर का इस्तेमाल हो रहा है। चल चल चल, बढ़िया। इतना ज़्यादा स्टीप है ये माउंटेन कि बाइक की ऐसी तैसी हो रही है। ओके, बट फिर भी भाई काफ़ी फास्ट आ गया मैं। ओके, उस लोकेशन पर पहुंचने वाला हूं जहां से अपने ब्लू गैंग के मेंबर को टक्कर मार के गिराया गया था। व्हाट एम आई डूइंग भाई, मैं सीधा पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ इस बाइक की हेल्प से, बट वो इम्पॉसिबल है, इतनी पावर नहीं है बाइक की। यप, पहुँचने वाला हूँ मैं आराम से। नाइस, यहाँ से लेफ्ट। ओ शिट, ओ नो, वाओ 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 वाओ, यही होता है अगर पहाड़ों पे ज़्यादा स्पीड में भगा दो तो यही होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा संभल के चलानी पड़ती है गाड़ी या फिर बाइक। अब ये बाइक तो स्ट्रॉन्ग है इसलिए रुक गई, ठीक है, वरना तो राइडर कहीं और गिरता, बाइक रुकती नहीं भाई, नीचे पहुंचने के बाद ही रुकती। ओह शिट, ये देखो फिर से कम ऑन, ब्रेक 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 ब्रेक, रुक जाओ। ओह शिट, नहीं रुकेगी ये, एक सेकेंड, लेट मी अप्लाई द ब्रेक्स। ओके, हो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सलेट कर दो, यही कांड होने लग जाते हैं। कल बहुत संभल के यार माउंट चिलियाड पे बाइक लेके आनी पड़ेगी जब चैलेंज होगा, ठीक है। ओके, तो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर पहुंच चुका हूं जहां से अपने मेंबर को धक्का मार के गिराया गया था। और आई गेस, एक सेकेंड, वाओ, फिर से मैं इधर कहाँ खिसक गया यार। हाँ, तो आई गेस यही लोकेशन थी वो जहाँ से ब्लू गैंग के मेंबर को धक्का मारा गया था। शायद यहीं पत्थरों में अटकी थी गाड़ी। यप, डेफिनेटली भाई इधर ही थी वो लोकेशन। तो अब मैं जा रहा हूँ भाई नीचे। मैं क्विकली, ओह शिट, रुक जा, मेरी बाइक नीचे मत गिरियो, रुक जा। हाँ,
अब मैं जा रहा हूँ फटाफट नीचे से लेकर आने वाला हूँ मैं एक बाइक। यस गाइस, उस बाइक को यहाँ पर रखूँगा और फिर इस बाइक से उस बाइक को टक्कर मारूंगा मैं। डेट्स माई प्लान। आ जाओ। नीचे जाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली, सिंपली पैराशूट इस्तेमाल करेंगे। एक सेकेंड, हाँ यहाँ से जंप करते हैं। बढ़िया, पैराशूट ओपन कर लिया है मैंने। वो रही अपनी जली हुई गाड़ी पड़ी हुई है। अब एक बाइक चाहिए। मैं आज ही टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कल अपना प्लान जो है फ्लॉप हो जाए। कल सच में भाई ग्रीन गैंग वालों ने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि उन लोगों के खिलाफ इतनी तगड़ी प्लानिंग हो रही है। वो लोग तो सोच रहे होंगे कि भाई ब्लू गैंग वाले तो शांत बैठ गए, इन्होंने तो बदला लेने के बारे में सोचा भी नहीं, उनकी एक्टिंग कामयाब रही, उन्हें ऐसा लग रहा होगा। बट नहीं भाई, मैं नहीं छोड़ने वाला, रिवेंज तो लिया जाएगा। आ गए फाइनली नीचे, गिर ही गया नीचे भी आके मैं। अब एक बाइक चाहिए मुझे, एक नॉर्मल एवरेज बाइक। अब माउंट जिलियार्ड की तरफ बाइक चलती है, वो रही दिख गई। एक डर्ट बाइक है ये। डर्ट बाइक तो वैसे ही हल्की फुल्की सी होती है, चलो कोई बात नहीं, बाइक तो बाइक होती है, चाहे वो डर्ट बाइक हो, स्पोर्ट्स बाइक हो या फिर कोई सुपर बाइक हो। इसे लेकर चलते हैं अब माउंट जिलियार्ड के टॉप पे और फिर इसको टक्कर मार के देखेंगे भाई कि आखिरकार ये बाइक का क्या हाल होता है। चलो भाई, और जो इस बाइक का हाल होगा वही हाल कल ग्रीन गैंग वालों का भी है और ग्रीन गैंग वालों की बाइक का भी हाल होगा। लेट्स गो टू द टॉप। फिर से डर्ट बाइक है, इससे तो आराम से चढ़ जाएंगे भाई पहाड़, लेकिन इतना भी आसानी से नहीं, बहुत मेहनत लगेगी। एक काम कर दो, मैं तुम्हें उसी लोकेशन पे डायरेक्टली पहुंच के मिलता हूँ। बैक ऑन द ट्रैक। यहाँ पर रखते हैं इस बाइक को और टक्कर मारेंगे अब उस बाइक से। अब पहले इसको सीधा खड़ा रखते हैं बाइक को। नाइस, बैठते हैं अपनी बाइक पे। हेलमेट पहन लिया गया है, यहाँ से रेडी एंड लेट्स गो। आ जाओ भाई। अबे एक सेकेंड, वो बाइक कहाँ गई? ओह शिट, मेरा पोपट हो गया। मुझे लगा है वो बाइक अपने आप ही हवा वगैरह से गिर गई नीचे। ओह नो भाई, दिस इज बैड। या फिर एक सेकंड, कोई टूरिस्ट लेके भाग गया। अबे यार, एक सेकंड में इतनी नीचे क्यों जा रहा हूँ बाइक लेने के लिए, जबकि मैं माउंट जिलियार्ड के टॉप से ही बाइक लेके। ओह वाओ, आई एम स्टूपिड भाई, आई एम स्टूपिड। मैं सीरियसली यहीं से बाइक लेके आ सकता हूँ। जरा चलते हैं यार, यहीं से बाइक लेके आते हैं। यहाँ भी तो वैसे डर्ट बाइक ही मिलेगी, बट कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है वो बाइक अपने आप ही गिर गई भाई। स्टैंड पे लगा रखा था मैंने उस बाइक को, वो गिर गई अपने आप ही। मैं बाइक लेके आया, मेरा पोपट हो गया भाई। चलो आराम से। बढ़िया, रिवेंज बिल्कुल एग्जैक्टली जिस हिसाब से, जिस तरीके से उसने हमारे बंदे की हालत की थी, वही हालत हम लोग उसके बंदे की भी करेंगे। ओके, सिंपली बाइक को घुमाओ। आई होप ये बाइक अपने आप ना नीचे गिर जाए। हाँ, यहाँ पर लगाते हैं इसे। नाइस, बढ़िया। और अब अपनी बाइक को घुमा कर लाते हैं। क्या टाइम हो गया यार भाई, 6 बज गया मेरे को यही सब करते करते। ओ माउंटेन लॉयन, अबे भाई कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है एक टेस्टिंग में। अपने गैंग मेंबर को लेके आ जाना चाहिए था किसी को, ट्रैवर को, लेकिन ट्रैवर तो हॉस्पिटल पे है। नहीं, ट्रैवर कहाँ हॉस्पिटल पे? ट्रैवर तो अपने घर पे ही था यार, उसको लेके आ जाना चाहिए था। हॉस्पिटल पे तो दूसरा अपना ब्लू गैंग का मेंबर है। खैर, टक्कर मारते हैं उस बाइक के अंदर। लेट्स गो गाइस, आर यू रेडी? बढ़िया एम करके और ये जोरदार टक्कर। यस, हल्की सी टक्कर में बाइक नीचे गई भाई, और वो नीचे जा ही जा रही है भाई, जा रही है। वो डेफिनेटली ब्लास्ट होगी। पता नहीं भाई वो बाइक कहाँ तक पहुँची। ओके, ओह ब्लास्ट की आवाज़ तो आई है, ब्लास्ट की आवाज़ डेफिनेटली आई है। चलो नीचे। पता नहीं वो बाइक कहाँ तक पहुँची है। ब्लास्ट की आवाज़ तो आई है, मतलब उस बाइक का जैसा हाल हुआ है। आग तो इधर भी लगी पड़ी है। कहाँ ब्लास्ट हुई? ओ वो रही, खिसक रही अभी तक। ओ जल भी रही है। यस। तो कुछ ऐसा ही हाल होगा यार ग्रीन गैंग की बाइक का भी और ग्रीन गैंग वालों का भी। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही। तो कल जो चैलेंज होने वाला है, जो कि ब्लू गैंग की तरफ से आएगा चैलेंज, जिसमें बाइक से पार्टिसिपेट करना है माउंट जिलियार्ड की रेस में, तो डेफिनेटली भाई कल रिवेंज पूरा हो जाएगा हमारे उस रिच बंदे का। अभी एक रिवेंज पूरा होगा, अभी जॉब का रिवेंज लेना बाकी है, उसका रिवेंज पिंचेन से लिया जाएगा। आई जस्ट होप कि ग्रीन गैंग की तरफ से वो बुढ़ा आ जाए। अगर वो बुढ़ा आया चैलेंज में, देन फिर मज़ा ही आ जाएगा। आई जस्ट होप गाइज, तुम लोग एक काम करो, लाइक करो भाई वीडियो को, ताकि वो बुढ़ा आए उनकी तरफ से। आई होप वो अगर आ गया ना भाई, फिर तो रिवेंज 100% एग्जैक्टली एक्यूरेटली पूरा हो जाएगा। बस एक बार उनकी तरफ से वो बुढ़ा आना चाहिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट में बताना यार अगर तुम लोगों के पास इससे भी खतरनाक कोई प्लान है तो। और
पिंचन से अभी रिवेंज बाकी है, तो पिंचन से रिवेंज लेने का तुम लोगों के पास कोई आइडिया हो तो बताना है यार कमेंट में। बाकी मैं ऑफ रोड पे आ गया, बैक ऑन ट्रैक। हाँ तो मैं कह रहा था मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। कमेंट में बताना यार अगर आइडिया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।